तो दमोह के सिंग्रामपुर में आज मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रखी जा रही है। कैबिनेट बैठक के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। रानी दुर्गावती की राजधानी है सिंग्रामपुर। आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से विकसित किया जाएगा। तो आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। सिंग्रामपुर के आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर चर्चा होगी। बड़े शहरों के अपेक्षा पिछड़े और छोटे नगरों और ग्रामों में निवेश करना सरकार का लक्ष्य है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने का सरकार का मकसद। इस दिशा में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। तो भोपाल के बाहर पहली कैबिनेट बैठक इस साल जनवरी में जबलपुर में हो चुकी है। दमोह के सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक के अतिरिक्त लाडली बहना सम्मेलन भी होगा। रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती के अवसर पर सिंग्रामपुर में बैठक रखी गई है। तो सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। सिंग्रामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में पर्यटक की दृष्टि से विकास किया जाएगा। दमोह के सिंग्रामपुर में लाडली बहना सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। तो दमोह के सिंग्रामपुर में मोहन सरकार। रानी दुर्गावती की 501वीं जयंती पर मोहन सरकार की पहल। रानी दुर्गावती की राजधानी सिंग्रामपुर से लिखेगी विकास की इबारत। दमोह जिले के लोगों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे करोड़ों की सौगात। तो सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की होगी बैठक। नर्मदा कोपरा नदी प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी। सिंग्रामपुर में पीपीपी मोड पर रिजॉर्ट बनाने की मिल सकती है मंजूरी। सीतापुर हवाई पट्टी को एयर स्ट्रिप के रूप में विकसित कर सकती है सरकार। नर्मदा के पानी को सुनार नदी में डाइवर्ट करने के प्लानिंग पर अमल की कोशिश। नरसिंहपुर जिले के बरमान स्थित नीमवाली घाटी के पास योजना की प्लानिंग। सुनार कोपरा नदी से जोड़ने के लिए 2016 में सर्वे हो चुका है। 2016 में इसकी लागत 250 करोड़ आंकी गई। रानी दुर्गावती की राजधानी सिंग्रामपुर से लिखेगी विकास की इबारत। दमोह जिले के लोगों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात। ऐतिहासिक क्षेत्र को पर्यटन एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित करेगी सरकार। बड़े शहरों के साथ पिछड़े और छोटे नगरों में निवेश पर भी मोहन सरकार का फोकस। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वैभव जुड़ चुके हैं। तो वैभव, मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट की बैठक रखी जा रही है और संग्रामपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो पर्यटन की दृष्टि उसको भी विकास की गति दी जाएगी। क्या कुछ अपडेट है पूरे कार्यक्रम और पूरे बैठक को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ये बात तो तय है कि जब आज पूरा मंत्रिमंडल और मोहन सरकार का यहाँ पर जमावड़ा होगा तो ये तय है कि यहाँ पर सिंग्रामपुर और दमोह जिले के जो पर्यटन के क्षेत्र हैं उसे जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही आयोजन की भव्यता लोगों के सामने आएगी तो उसके साथ यह भी आएगा कि लोगों यहाँ पर पर्यटन के कितने अवसर हैं। शायद इसीलिए सारा मंत्रिमंडल भी का जो हमें प्रोग्राम प्राप्त हुआ है कि आयोजन के बाद बस सभी एक साथ यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, निदान कुंड जैसी, नजारा पॉइंट जैसी जगह है, वहां पर भ्रमण के लिए जाएंगे। तो ये तो तय है कि यहाँ पर सारा एक प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटन के लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए और ये प्रयास किया जाए। और अभी जो एक जानकारी मिल रही है कि हल्का सा कार्यक्रम में एक फेरबदल किया गया है। पहले जो कार्यक्रम सामने आया था उसमें पहले आम सभा को का संबोधन किया जाना था और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होनी थी। लेकिन अब जो मंत्रिमंडल की कैबिनेट की जो है वो बैठक पहले होगी और उसके बाद आम सभा को संबोधित किया जाएगा। तो एक आंशिक फेरबदल बस ये किया गया है, बाकी सारे कार्यक्रम वैसे ही चल रहे हैं और यहाँ पर सारा जमावड़ा शुरू हो गया है और मंत्रियों का भी आना शुरू हो चुका है, विधायक भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। बस इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जैसे ही वह पहुंचेंगे तो आयोजन को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल वैभव, साथ ही अगर हम बात करें तो आखिर दमोह के सिंग्रामपुर को ही क्यों चयनित किया गया कैबिनेट बैठक के लिए?
देखिए, सिंग्रामपुर कई मायनों से खास होता है। पहले मैं बता दूं कि यह रानी दुर्गावती की कर्मस्थली मानी जाती है, यहाँ की वो महारानी मानी जाती थी। तो जो इस तरह से भाजपा इन दिनों नारी सशक्तिकरण की बात को लेकर आगे बढ़ रही है, अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं एक उस बात को ध्यान में रखा गया है। चूंकि उनकी 501वीं जन्म जयंती भी है, तो उन्हें भी एक श्रद्धांजलि दी जा रही है। वही मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज है जो सिंग्रामपुर एरिया है, वन्यांचल और आदिवासी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, तो और पर्यटन की दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए, तो ऐसी कई बातों को ध्यान में रखकर एक साथ ही इन सभी चीजों को साधा जा रहा है कि यहाँ पर एक परिदृश्य सामने आए, यह भी सामने आए कि हाँ, सारे मंत्री है, जो मोहन यादव जी का मंत्रिमंडल है, वह उन स्थानों पर भी पहुंचता है जहां पर आमतौर पर माना जाता है कि नेतागण मंत्रीगण नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सभी चीजों को एक साथ साधा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटन के बहुत ज्यादा अवसर देखते हुए इसे चुना गया है, ताकि पर्यटन यहाँ पर बेहतर हो सके। बिल्कुल, तो एक काफ़ी खास ये कैबिनेट की बैठक हो सकती है। सिंग्रामपुर के आसपास की जितनी भी जगह होगी उसके पर्यटन को लेकर भी विकास की गति मिलेगी, और मुख्यमंत्री हो सकता है कि कई ऐसी बड़ी सौगातें हैं जो इस बैठक के दौरान सिंग्रामपुर को दे दे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया वैभव।